क्या होगा अगर आप पूरी शक्ति लगा दें, अपने सबसे बड़े अस्त्र चला दें और सामने वाला जरा भी प्रभावित न हो? क्या होगा अगर एक साधारण सा दिखने वाला शिकारी आपको युद्ध में पराजित कर दे? यह कहानी है अर्जुन की, उनके अभिमान की, उनकी तपस्या की और स्वयं भगवान शिव की परीक्षा की। जब एक वीर योद्धा ने भगवान को पहचानने में देर कर दी और जब भगवान ने योद्धा को उसकी असली शक्ति का बोध कराया। आज हम जानेंगे कैसे अर्जुन ने भगवान शिव से युद्ध किया, कैसे वह हारे और कैसे उसी हार ने उन्हें सबसे शक्तिशाली बना दिया। पांडवों को जुए में पराजित होने के बाद 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वे वन में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। वनवास के दौरान दुर्योधन और कौरवों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। पांडवों को आने वाले युद्ध का भय सताने लगा। एक दिन महर्षि व्यास पांडवों के पास आए और उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में महायुद्ध अवश्य होगा। व्यास ने अर्जुन को सलाह दी कि यदि वह दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर ले तो पांडवों की विजय सुनिश्चित हो सकती है। अर्जुन ने यह निश्चय किया कि वह देवताओं को प्रसन्न कर दिव्य अस्त्र प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अर्जुन हिमालय की ओर कठोर तपस्या करने निकल पड़े। वह अकेले ही घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों और कठिन मार्गों को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। अंततः वह इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे, जहां ऋषिमुनि तपस्या किया करते थे। वहां अर्जुन ने एकाग्र होकर भगवान शिव की आराधना प्रारंभ की। उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर हाथ ऊपर उठाकर कठोर तप किया। दिन बीतते गए, महीनों ने वर्ष का रूप ले लिया। अर्जुन का शरीर क्षीण हो गया, पर मन अडिग रहा। उनकी तपस्या से देवलोक में हलचल मच गई। इंद्रदेव, जो अर्जुन के दिव्य पिता थे, उन्हें परखना चाहते थे। इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में अर्जुन के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुम किसके लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने समझाया कि शिव को प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा तब नहीं छोड़ूंगा। इंद्र प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, शिव को प्रसन्न करो, वही तुम्हें परम अस्त्र देंगे। अर्जुन ने और भी कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसी समय एक भयानक राक्षस, जिसका नाम मुक था, अर्जुन को मारने के लिए आया। उसने विशाल जंगली सुअर वराह का रूप धारण कर लिया। वह सुअर तेज गति से अर्जुन की ओर दौड़ा। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और उस पर बाण चलाया। उसी क्षण जंगल में एक किरात शिकारी प्रकट हुआ। वह किरात भी उसी सुअर पर बाण चला देता है। सुअर घायल होकर गिर पड़ा और मर गया। अब विवाद उठ खड़ा हुआ, शिकार किसने किया? किरात ने कहा, यह मेरा शिकार है। अर्जुन ने कहा, मैंने पहले बाण चलाया, यह मेरा है। बात बढ़ते बढ़ते चुनौती तक पहुंच गई। किरात ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार दिया। अर्जुन ने सोचा, यह कोई साधारण शिकारी नहीं है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलाए, परंतु आश्चर्य, किरात पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र तक प्रयोग करने की चेष्टा की, किंतु किरात अड़िग खड़ा रहा। अर्जुन थकने लगे, किंतु उनका अभिमान भी आहत हो चुका था। उन्होंने धनुष छोड़कर तलवार उठा ली। तलवार भी टूट गई। तब अर्जुन ने गदा से प्रहार किया। गदा भी निष्फल सिद्ध हुई। अंततः दोनों में कुश्ती होने लगी। किरात ने अर्जुन को धराशायी कर दिया। अर्जुन को पहली बार पराजय का अनुभव हुआ।
उन्होंने समझ लिया कि यह कोई दिव्य शक्ति है। अर्जुन ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर प्रार्थना की। उन्होंने अपने गले की माला शिवलिंग पर चढ़ाई। कुछ क्षण बाद देखा वही माला किरात के गले में है। अर्जुन तुरंत समझ गए यह स्वयं भगवान शिव हैं। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती जी भी उनके साथ थीं। शिव मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुमने अद्भुत पराक्रम दिखाया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि उठाने के लिए परखते हैं। जब तक अहंकार है तब तक जीत भी अधूरी है, और जब समर्पण आ जाता है तब हार भी वरदान बन जाती है। अर्जुन की सबसे बड़ी विजय उनका पाशुपतास्त्र नहीं था। उनकी सबसे बड़ी विजय थी अपने अहंकार पर जीत। और शायद यही कारण है कि भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। उन्होंने अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान किया, साथ ही आशीर्वाद दिया कि वह धर्मयुद्ध में विजयी होंगे। अर्जुन ने विनम्रता से अस्त्र स्वीकार किया। इस प्रकार अर्जुन की तपस्या पूर्ण हुई और वह और भी अधिक शक्तिशाली होकर अपने भाइयों के पास लौटे। जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।